नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। त्रिशुली नदी में रवि दिन बस खसला से मृत्यु होने की संख्या 8 पुगल। बैतडी में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु, अन्य 3 गोटे घायल। श्रम मंत्री से जनकपुर स्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालय के अनुगमन। आब वाला आर्थिक वर्ष में 5 लाख युवा स्वरोजगारी पेबाक मंत्री विष्ट के कथन। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक संयोजक पद के जिम्मेवारी अब अनिल कुमार झा संभालबाक राजपा के निर्णय। मोरङ के पत्रकार सब सकाइन के नेपाल मीडिया काउंसिल विधेयक के विरोध। विधेयक मान्य नहीं हेबाक नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 1 के अध्यक्ष लुटेल के कथन। आ तत्काल बक्यौदा सोलू के कार्रवाई आगा बराबर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के लेखा समिति से निर्देशन। अब समाचार विस्तार से। धादिङ के गजुरी गाउँपालिका 6 बन्छेटार स्थित त्रिशुली नदी में रवि दिन भिनसर बस खसला से मृत्यु भेनिहार के संख्या 8 पहुंचल। शनि दिन साँझ में झापा से काठमांडू के लेल छुटल ना 7 ख 4387 नंबर के बस आज भिनसर त्रिशुली नदी में खसल छल। मृत्यु बेनिहार में काठमांडू चंद्रागिरी नगरपालिका 35 वर्षक सीता थपलिया, काठमांडू थानकोट के 51 वर्षक राजकुमारी सुवेदी, कन्याम इलाम के 20 वर्षक विशालगिरी आ धादिङ के राजन आचार्य के जान गेल। धादिङ के प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार वैद्यवार जानकारी दिलन। तेना प्रकाश श्रेष्ठ, शेखर मगर आ उज्जवल पौडेल के सेहो मृत्यु भेलैछ मुदा हुनका सबक ठेकाना नहीं खुजल। घायल में से 17 गोटे के काठमांडू ट्रमा सेंटर में पहुंचाओल गेल आ इलाज भ रहल छै, पुलिस जनौलक छै। और के स्थानीय गजुरी, आदमघाट, मलेखु लगायत के अस्पताल सब में इलाज भ रहल छै। दुर्घटना के कारण खुला नहीं सकल, पुलिस के कहबै छै। बैतडी में रवि दिन जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल। तेना 3 गोटे घायल भेल छन्। देही मांडौ से गिरीगाड़ा जा रहल म 1 ख 4921 नंबर के जीप सड़क से करीब 200 मीटर नीचा खसला से जीप में सवार वही नगरपालिका 10 के अंदाजित 40 वर्षक हीरा बल्लभ भट्ट आ 60 वर्षक नरुली भट्ट के जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी के प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नेत्रमणि गिरी जानकारी दिलन। दुर्घटना में मृत्यु भेल दोसर 1 गोटे पुरुष के शनाख्त बनि सकल अछि। दुर्घटना में पड़ि दशरथ चंद नगरपालिका 10 के प्रकाश भट्ट, कंचनपुर के महेंद्र नगरक 26 वर्षक राहुल भट्ट आ जीप चालक दशरथ चंद नगरपालिका 10 के ननीन भट्ट घायल भेल अछि। हुनका सबक इलाज के लेल जिला अस्पताल बैतडी भेजल गेल, डीएसपी गिरी जानकारी देलनि अछि। उदयपुर के सिद्धिचरण लोकमार्ग के कटारी घुर्मी खानी डाँडा में रवि दिन टिपर दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल। रवि दिन भिनसर कटारी नगरपालिका 14 घुर्मी खानी डाँडा में ना 7 ख 7000 नंबर के टिपर अनियंत्रित भेला से दुर्घटना में सहचालक सहित 2 गोटे के मृत्यु भेल। मृत्यु भेनिहार में सहचालक सिंधुली दुधौली नगरपालिका 11 के 20 वर्षक लीला बहादुर सार्की आ टिपर में सवार कटारी नगरपालिका 5 भोरले के 30 वर्षक डिक बहादुर बड़ाफकी रहल। जिला प्रहरी कार्यालय उदयपुर के एसपी चंद्रदेव राय जानकारी दिलनि अछि। टिपर सड़क से करीब 1 किलोमीटर नीचा खसल अछि। मृतक सबक सब अंदाजी 700 मीटर नीचा रहल अवस्था में भेटल, पुलिस जनौलक अछि। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय उदयपुर के इंचार्ज दिनेश कुमार चौधरी टिपर अनियंत्रित भऽ दुर्घटना भेल जानकारी करौने छथि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट जनकपुर स्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालय अनुगमन कयलनि अछि। अनुगमन के क्रम में सेवाग्राही सब हुनका कार्यालय में भोग पड़ल समस्या सब सुनौने छलनि। जनकपुर धाम में सेवाग्राही श्रम स्वीकृति लेबऽ हफ्तों दिन रुक पड़ल आ कर्मचारी खिसियात लगायत के समस्या सब हुनका सुनौने छलनि। ओ सब कार्यालय के कोना में रहला से पहिल खोज में कठिनाई भेबाक आ बाद में ओ सब कार्यालय के एखन कोना में राखि देला से पहिने तक खोज में कठिनाई भऽ रहल आ बाद में बिचौलिया सब सेहो पैसा मंगैत आयल धारणा रखने छलनि। विद्यालय को अभाव छ, विश्वविद्यालय को अभाव छ, आज सडक को अभाव छ, विज्ञान जनता को सोचाइ पनि विकास हो भन्ने तर्फले हामी फर्कन सकिरहेका छैनौं। समस्या सुनने मंत्री बिष्ट कार्यालय में भेटल समस्या जल्दी समाधान के लिए प्रयास करबाक बतौलनि। ओ कार्यालय के कोना में रहला से सेहो सेवाग्राही के समस्या भऽ रहला से कार्यालय घुसकेबाक दिस सेहो कर्मचारी सबके सचेत करौने छलनि। आज सडक को अभाव छ, पूर्वाधार को अभाव छ, अहिले पनि हामी जनताको खुशी, जनताको मनोविज्ञान, जनताको सोचाइ पनि विकास हो भन्ने तर्फले हामी फर्कन सकिरहेका छैनौं। आजभन्दा करिब 60-70 वर्ष अगाडि नेपाल
मंत्री विष्ट कार्यालय के कर्मचारी के सेवाग्राही के कोनो समस्या नहीं होई तो सहज सेवा प्रदान कर निर्देशन देने छलैन। संघीय सरकारक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट आवावाला आर्थिक वर्ष में 5 लाख युवा स्वरोजगार पे बाक धारणा रखले छै। सरकार 5 लाख जनशक्ति के स्वदेश में रोजगारी देबाक नीति आ योजना लौने कहित आवावाला आर्थिक वर्ष में देश के 5 लाख युवा रोजगारी पे बाक हुनक दावी छलैन। रवि दिन प्रदेश नंबर 2 के राजधानी जनकपुर धाम में आयोजित प्रदेश स्तरीय अंतरक्रिया कार्यक्रम में त्रिपक्षीय समझदारी पत्र में हस्ताक्षर कार्यक्रम के संबोधन करित मंत्री विष्ट आवावाला आर्थिक वर्ष में 5 लाख युवा जनशक्ति स्वरोजगार पे बाक धारणा रखने छलखिन। पूर्वाधारको अभाव छ। अहिले पनि हामी जनताको खुसी, जनताको मनोविज्ञान, जनताको सोचाइ पनि विकास हो भन्ने तर्फ अझै हामी फर्काउन सकिरहेका छैनौँ। आजभन्दा करिब 60-70 वर्ष अगाडि नेपाल र दक्षिण कोरियाको विकासको अवस्था लगभग देश में मर्यादित आ स्वरोजगारी के आवश्यकता रहल कहित काम करबाक संस्कृति के समेत विकास के नया आवश्यक रहल हुनक तर्क छलैन। विदेश से दैनिक 6 गोटे के सब अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से आबि रहल समस्या युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अंत करबाक मंत्री विष्ट विश्वास व्यक्त करने छलखिन। यसकारण मेरो तपाईँसँग यही आग्रह छ कि तपाईँहरूले आफूले प्राप्त गरेको यो जिम्मेदारीलाई पुरा गर्नको लागि फेरि पनि इतिहासले जुन ढङ्गले महत्त्वका साथ तपाईँलाई स्थापित गरेको छ त्यही गम्भीरताका साथ जनताका तमाम समस्याहरूलाई समाधान खोज्नको लागि तपाईँहरूले अगुवाई गर्न जरुरी छ। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम प्रति सकारात्मक रहल कहित ऐसा राहत मात्र मिलबाक प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बतौलन। लाखों युवा सब खाड़ी देश के समृद्ध बनाव अहोरात मेहनत कर रहल कहित हो देश भुमड़ी के जाल में फसल टिप्पणी केने छलैन। जुन युवाहरू मुलुककै विभिन्न किसिमका पेशा व्यवसाय उद्योग धन्दामा लागेर मुलुकको समृद्धि र विकासमा लगाउनु पर्ने आज त्यो पावर जनशक्ति त्यो उनीहरूभित्र भएको क्षमता आज विदेशतिर गइरहेको छ। आज लाखौं हाम्रा युवाहरू विदेशमा छन्। देश समृद्ध बनाव नारा दका मात्र नहीं हेबाक कहित विदेश जाय वाला प्रत्येक व्यक्ति के अनिवार्य सिप देबाक नीति लाउनाइ आवश्यक रहल हुना कहल छलैन। सरकार निजी क्षेत्र में लगानी करबाक वातावरण सृजना कदेलक त उद्योग व्यवसाय फस्टेबाक वो विश्वास व्यक्त करने छलखिन। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत वाणिज्य बैंक सबके आर्थिक क्षेत्र के संगे सामाजिक क्षेत्र में सेहो उत्तरदायी होबा आवश्यक रहल बतौलने छ। एनआईसी एशिया बैंक के जनकपुर स्थित पिरारी चौक शाखा के उद्घाटन करित मुख्यमंत्री राउत बैंक सब निक्षेप संकलन के संगे लगानी के क्षेत्र से बढ़ावा प्रबाक सुझाव देने छलैन। एखनुक लगानी अनुत्पादक क्षेत्र में बेसी भेल कहित प्रदेश सरकारक प्राथमिकता अनुसार कृषि रोजगार लगायत के क्षेत्र पहिचान करके लगानी बढ़ाल जेबाक चाहिए धारणा रखने छलैन। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ आ नेपाल स्थित बांग्लादेशक राजदूत मास्फी विन्ते साम बीच शिष्टाचार भेंटवार्ता भेल छन्। रवि दिन करीब 25 मिनट भेल वही भेंटवार्ता के क्रम में राजदूत साम दू देश बीचक समसामयिक विषय में बातचीत केने निजी सचिवालय जनौलकै छ। वही भेंटक क्रम में राजदूत साम दू देश बीच के वर्तमान अवस्था में भ रहल पर्यटन व्यापार तथा एकर प्रवर्धन आ आपसी हित के विषय में बातचीत करें। संगे भेंट के क्रम में राजदूत साम दू देशक कृषि तथा सिंचाई के विषय में बातचीत करित दू देश के अंतर संबंध तथा समृद्ध बनाव की कयल जेबाक चाही बात में परामर्श केने छलखिन। बातचीत क्रम में राजदूत साम बांग्लादेश में नेपाली समान सबके वही ठाम नागरिक सब नीक प्रतिक्रिया द रहल आ सम्मान कर रहल धारणा व्यक्त केने छलखिन। नेपालक लेल बांग्लादेशी राजदूत बिन्तो साम मोसफी जनकपुर धाम स्थित बांग्लादेशी मोटरसाइकिल रनर के शोरूम के स्थलगत अवलोकन आ निरीक्षण केलनि छ। जनकपुर धामक मुजलिया स्थित रमन कंस्ट्रक्शन में रहल बांग्लादेशक चर्चित उत्पादन आ सबसे बड़का कंपनी रनर मोटरसाइकिल के शोरूम तथा स्टोर के निरीक्षण आ स्थलगत अवलोकन केने छलखिन। राजदूत मोसफी शोरूम के अवलोकन निरीक्षण के क्रम में स्थलगत गतिविधि सभक विषय में सेहो जानकारी लेने छलखिन।
नेपाल आ बांग्लादेशक संबंध के व्यावसायिक रूप में मात्र नहीं भक आत्मीयता के सेहो और ऊंचाई में पहुंचेबाक स्थलगत निरीक्षण कयल गेल आ ई मोटरसाइकिल भविष्य में नेपाल में सेहो एसेम्बल कर सकबाक योजना सेहो रहल। रमन कंस्ट्रक्शन तथा जनरल सप्लायर्स संचालक बलराम महतो जानकारी दिलनि। तहिना ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में बांग्लादेशक कंपनी रनर ऑटोमोबाइल्स के नेपालक लेल आधिकारिक वितरक समेत रहल। रमन मोटर्स नेपाल में वर्ष धरि के वारंटी सहित सेल्स सर्विस तथा स्पेयर पार्ट सहित धरि के सुविधा के मद्देनजर करित मोटरसाइकिल नेपाली बाजार में लौलकै छ। वे ब्रांड के एखन 80 से 150 किसिम के विभिन्न आकर्षक मॉडल के 7टा मोटरसाइकिल तथा 1टा स्कूटर बाजार में आबि चुकल समेत रमन मोटर्स जनौलकै छ। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद मोरंग के पत्रकार सबसे कायन के नेपाल मीडिया काउंसिल विधेयक के विरोध। विधेयक मान्य नहीं हेबाक नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 1 के अध्यक्ष लुइटेल के कथन। तत्काल बक्यौदा सुली के कार्यवाही आगा बढ़ावा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के लेखा समिति से निर्देशन। आ काठमाडौँ गौशाला से करीब 35 लाख नगद सहित हुंडी कारोबारी के पुलिस पकड़लक। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय विदेह मिथिला पर्यटन प्रवर्धन विकास समिति के अख्तियारी नहीं देला से रवि दिन मंत्रालय में बवाल उत्पन्न भेल छल। समिति एवं नेकपा धनुषाक अध्यक्ष समेत रहल राजकिशोर यादव मंत्रालय में बवाल हो हल्ला केने छल। और आप लोग बदनाम जान जान के करा रहा है, टेबल करा रहा है, सरकार को फेवर कराने के लिए आप कर्मचारी ब्यूरोक्रेट लगे हुए हैं। अब हम इसमें बर्दाश्त करने की बात नहीं है। वो मंत्रालय संग अख्तियारी मांग केला पर 4 महीना से विभिन्न बहाना बनाकर आइ काल्हि करैत आयल उपराग व्यक्त केने छलखिन। अख्तियारक सब कागजात सब पूरा रहलो पर रकम खिएबाक षड्यंत्र में मंत्रालय के सचिव दौरा रहला से बाध्य भक बवाल कर पड़ल। अवस्था उधार न रखले। पटक पटक मैंने तैयार कर दी, पटक पटक दौड़ते दौड़ते तबाह कर देने हैं। और हम एक नेकपा के धनुषा जिला के अध्यक्षो छी, वही हैसियत से कहीं हमारा सबके अथी करे कि नेकपा के पार्टी के नेता भेला कारण से हमारा सबके दौड़ा रहा है कि या अगर हमार संहिता वैध है। टिप्पणी में सदर भेल थी, अभी टिप्पणी पढ़ के सुने चाहिए यो संहिता वैध देखिए को ले संपूर्ण प्रमाण देखिए को ले वैध हो भने अख्तियारी दिन कुनै रोक छैन भने टिप्पणी में सदर भेल थी, लेकिन टिप्पणी रोक के रखने हैं। ये कर्मचारी सबके मनसाय गलत है, एक सबके भावना गलत है और ये प्रदेश के बदनाम करे के लिए कर्मचारी फटा कर्मचारी सब आए और मैंने ओहना मैंने संहिता के फेल करावे के लिए कर्मचारी सब लागल है, चिट्ठी नहीं दे रहा है। एक सब गलत मनसाय के चलते अख्तियारी रोकल है। समिति के लिए 40 लाख रुपया रहल अछि, मुदा 1 महीना भितरे में विकास में खर्च करऽ पड़ैत अछि। एखन धरि मंत्रालय अख्तियारी नहीं देने अछि। बजट फ्रीज करेबाक मनसाय से मंत्रालय के सचिव आइ काल्हि करैत आयल ओ आरोप लगौलनि अछि। एम्हर मंत्रालय के निमित्त सचिव जगदीश प्रसाद गुप्ता बीतल समय में की भेल अछि मालूम नहीं रहल, मुदा फाइल देख कऽ सोम दिन धरि काज के आगाँ बढ़ा देबाक प्रतिबद्धता केला पश्चात समिति के अध्यक्ष सहित सब गोटे ओतऽ घुरल छलनि। संसद में दर्ता भेल नेपाल मीडिया काउंसिल विधेयक के विरोध में मोरंग के पत्रकार लोकनि कायन के विधेयक विरोध केलक अछि। रवि दिन जिला प्रशासन कार्यालय विराटनगर के परिसर में नेपाल प्रेस यूनियन मोरंग आयोजना केने सांकेतिक विरोधक क्रम में पत्रकार लोकनि कायन के विरोध केने छल। समाचार लिखने भर में नया विधेयक के 10 लाख रुपया धरि के जुर्माना सजाय तोकबाक अवधारणा में आगा बढ़ल संगे पत्रकार लोकनि आंदोलित होइत आबि रहल अछि। विरोध के क्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश 1 के अध्यक्ष विक्रम लुइटेल सरकार से आनल गेल विधेयक मान्य नहीं हेबाक चेतावनी देलनि अछि। तहिना विरोध के क्रम में प्रेस यूनियन मोरंग के अध्यक्ष कुमार लुइटेल विधेयक के कार्यान्वयन में एलासँ एहिसँ स्वतंत्र पत्रकारिता ध्वस्त भ जेबाक धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में प्रेस यूनियन प्रदेश 1 के संयोजक लीला बल्लभ घिमिरे विधेयक के कारण पत्रकार लोकनि त्रसित भेल धारणा रखने छलखिन। पत्रकार लोकनि काज केलो पर संस्था सबसे नियमित तलब नहीं पाबि रहल अवस्था में विधेयक पत्रकारों पर और चुनौती बढ़ा देने धारणा रखने छलनि। सांकेतिक विरोध के क्रम में करीब 45 मिनट पत्रकार लोकनि कानल छलनि। पर्यटन व्यापार आ कनेक्टिविटी विस्तारक लेल जनकपुर धाम में बांग्लादेश पक्ष संगे बृहत छलफल कयल गेल अछि।
रवि दिन जनकपुर धाम में काठमाडौँ स्थित बांग्लादेशी राजदूतावास आ जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के संयुक्त आयोजना में भेल कार्यक्रम के संबोधन करते प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बांग्लादेश और नेपाल बीच होने व्यापारिक पर्यटन के विस्तार और विकास के क्रम में प्रदेश नंबर 2 के नहीं छुटाल जबाक चाहिए धारणा रखने बहुत सारा धार्मिक स्थल यहाँ टूरिस्ट आए तो कम से कम 2-4 दिन रहने का हम लोग होटल से ले आज भी जाइएगा यहाँ होटल व्यवसाय लोग बैठे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ बहुत सारा लोग हमारे पाइपलाइन में है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोग यहाँ 5 स्टार होटल बनाने की अवस्था में बहुत सारा लोग कुछ लोग जमीन के खोज में कुछ लोग प्रस्ताव ले रहा बने आज भी ये होटल का छोड़ दीजिए थोड़ा बहुत जो भी। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के सहभागी संबंधित क्षेत्र के जानकार लोग सब बांग्लादेश और नेपाल बीच के पर्यटन विस्तार केला पर जनकपुर धाम के समेत प्राथमिकता में राख परबाक आ वैसे दुनू देश बीच के संबंध और प्रगाढ़ होबाक धारणा रखने छलखिन। Archaeological point of view, historically, it's very huge potential. That's why a lot of people from all over the world coming here to get the glimpses of what is done. So many scholars born here. Matthew Gandhi, Astaba, Yanapala, and so many scholars came here in ancient time. For wisdom. मधेश और बांग्लादेश में सब एक रूपता ही है। अब यहाँ पर पर्यटक की दृष्टि में क्या क्या रहना चाहिए, कैसी इसकी संभावना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इस पर बहुत सारा बात आया। अब निजगढ़ का एयरपोर्ट, सलेश फुलवाड़ी, कामागढ़ी, वैसे हम लोग का यहाँ का जनकपुर का स्थान, शिवनगर, ऐसे कहा जाए तो सैकड़ों मंदिर है। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह जनकपुर धाम विगत में विभेद में पड़ला संहिता पश्चात के विभिन्न वैदेशिक नीति तथा कार्यक्रम से विस्तार विकास केला पर जनकपुर धाम के समेत जोरा प्रभाग धारणा रखलें। Many of you like to visit Thailand and Goa and Malaysia to see the sea, but there is a sea beach very close to you. It is hardly more than 400 kilometers distance from Janakpur. And we also have the world's largest mangrove forest, which you have never seen, which is something very unique to Bangladesh. कार्यक्रम में बजट नेपालक लेल बांग्लादेशी राजदूत मुस्फी विन्तेसाम्स बांग्लादेश और नेपाल बीच के परस्पर सहयोग आ मित्रता प्रगाढ़ होबाक आ पर्यटन व्यवसाय तथा कनेक्टिविटी विस्तारक लेल समेत पहल भ रहल धारणा रखने छलखिन। राजदूत साम्स नेपाल आ बांग्लादेश बीच बस तथा मालवाहक ट्रक मार्ग के विस्तारक लेल समेत स्वयं सब इच्छुक रहल धारणा रखने छलखिन। Many of you like to visit Thailand and Goa and Malaysia to see the sea. But there is a sea beach very close to you. It is hardly more than 400 kilometers distance from Janakpur. And we also have the world's largest mangrove forest, which you have never seen, which is something very unique to Bangladesh. And then we have our heritage. विभिन्न छोट दल तथा धार्मिक संस्था सब नेपाल में हिंदू राज्य पुनर्स्थापना के मांग करते विरोध प्रदर्शन के लगे रवि दिन काठमाडौँ के भद्रकाली में प्रदर्शन करते नेपाल में हिंदू राज्य पुनर्स्थापना के मांग ख्याल के सहभागी लोग भद्रकाली से रत्न पार्क के शांति पार्टी का रैली से निकालने छल। वो सब विभिन्न नारा सहित बैनर प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन समेत के छल। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपाक संयोजक पद अब अनिल कुमार झा सम्हारता। पार्टी कार्यालय बबरमहल में राजपाक संयोजक शरद सिंह भण्डारी के अध्यक्षता में रवि दिन बैसल केंद्रीय अध्यक्ष मंडल के विस्तार से निर्णय किया गेल। सक्रिय प्रणाली अनुसार सोमदिन झा से संयोजक सम्हारल जेबाक राज्यपाल नेपाल जनौलक। बैसार पार्टी के महाधिवेशन के लिए 1 वर्ष समय अवधि सेहो बढ़ाकर अपन विधान संशोधन केलक। 2 वर्ष भीतर महाधिवेशन करबाक विधान में रहल अवस्था में अब 3 वर्ष बनाओल गेल। बैसार से महाधिवेशन के बाद अध्यक्ष एके गोटे मात्रे रहबाक व्यवस्था विधान में लिखल गेल। पार्टी प्रवक्ता केशव झा बतौलनि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति तत्काल बक्यौदा असुली के कार्यवाही अगा बढ़ावा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के निर्देशन दिलक। रवि दिन सिंह दरबार में बैसल समिति बैसार यथाशीघ्र बक्यौदा उठेबा कार्यवाही अगा बढ़ावा
निर्देशन दिलकै छ। संघीय प्राधिकरण प्रस्तुत केने कार्य योजना तदारुकता के संग कार्यान्वयन कक समिति में नियमित रूप में प्रगति विवरण बुझाव सेहो निर्देशन दिल गेलै छ। विचार बंद भेल विदेशी कंपनी के कालो सूची में राख बकियौदा असुली के कार्रवाई अगाडि बढ़ाव तथा विमानस्थल क्षेत्र में समझौता समाप्त भेलो पर बैसल दुकान पार्किंग क्षेत्र के 2 महीना भीतर नयाँ बोलपत्र आह्वान कक प्रतिस्पर्धा से भाड़ा में लगाव निर्देशन समेत दिलकै छ। बकौता उठाउने सन्दर्भमा यथाशीघ्र उठाउन कारवाही अघि बढाउने र हाल प्रस्तुत कार्ययोजना तहगत तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरी नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न बैसार विमानस्थल भन्सार कार्यालय से प्राधिकरण उठाव बाँकी रकम संबंध में यथाशीघ्र किनारा लगाव समेत सरकार के निर्देशन दिलकै छ। शहरी विकास मंत्रालय राष्ट्रीय शहरी विकास रणनीति अनुसार बजेट कार्यान्वयन के संतुलन क्याल जबाक बतौलकै छ। प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समिति के रवि दिन के विचार में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रमेश प्रसाद सिंह 7 प्रदेश के संतुलित रूप में बजेट आ कार्यक्रम प्रस्तुत क्याल जबाक बतौलने छ। बहुवर्षीय ठेक्का में गेल योजना के समय में संपन्न करित प्राथमिकता दिल गेल तथा नया कार्यक्रम सबके 7 प्रदेश आ 77 जिला में समानुपातिक का संतुलित तरीका से बजेट व्यवस्थापन क्याल गेल उधार न रख्ने सल्की। वर्ल्ड बैंकको भागले गर्दाखेरि खासै तात्विक हाम्रो दायित्व सृजना भएको छ र दायित्व सृजना थप्दै जानुपर्ने हुन्छ। एउटा यो कार्यक्रम नयाँ सहरहरू को लागि चाहिँ और राष्ट्रीय शहरी विकास रणनीति एकीकृत शहरी विकास योजना मेगा स्मार्ट सिटी निर्माणक योजना के सेहो बजेट विनियोजन के आधार बनाओल गेल धारणा रखने छलैन। विचार में समिति सदस्य लोकन गणेश पहाड़ी, अनिल कुमार झा, अजीब छिरिङ लामा बहुत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम के प्राथमिकता में पड़ित आयल संघीय संसद के अपने भवन बनेबाक बात नीति तथा कार्यक्रम में एलो पर वही अनुसार के बजेट व्यवस्थापन हो नहीं सकल दिस मंत्री के ध्यान आकर्षण कराउन छलैन। समिति अघिल्का आर्थिक वर्षक बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम के संबंध में शहरी विकास मंत्रालयसँग परामर्श केलकै छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के सभापति जयपुरी घरती समिति में अनिवार्य उपस्थिति के लिए सदस्य सबके निर्देशन दिने छ। समिति के परामर्श तथा विचार समय सदस्य सब अनुपस्थित होबे लगला के बाद सभापति घरती सक्रिय सहभागिता जनावन निर्देशन दिलन। रवि दिन समिति के वार्षिक प्रतिवेदन मस्यौदा ऊपर के परामर्श में सेहो सदस्य सब अनुपस्थित भेला के बाद सभापति घरती सक्रिय उपस्थिति के लिए निर्देशन दिलन। रवि दिन के विचार में समिति के वार्षिक प्रतिवेदन के मस्यौदा ऊपर के परामर्श करबाक कार्यसूची छल। अपन न्यूज में फिर से कुछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद काठमाडौँ गौशाला से करीब 35 लाख नगद सहित हुंडी कारोबारी के पुलिस पकड़लक। पछिल्का अध्ययन से हत्या, हिंसा तथा बलात्कार जन्य घटना का दर भारी संख्या में बढ़त गेल काठमाडौँ प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सुवेदी के पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आपने बाकी समाचार काठमाडौँ राजधानी के गौशाला से करीब 35 लाख नगद सहित हुंडी कारोबारी सब पकड़ाइले छ। रवि दिन गौशाला स्थित गणेश स्थान से 34,89,300 रुपया सहित सोलुखुम्बू के अर्जुन राय, सुलीन राय तथा सुनसरी के जगत खटका पकड़ायल महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला के डीएसपी सुनील मल्ल जानकारी दिलन। अवैध हुंडी के कारोबार होइत आयल गोप्य सूचना के आधार में डीएसपी मल्ल के नेतृत्व में कटल टोली ओकरा सबके पकड़ लगे छ। वही के विषय में और अनुसंधान भ रहल पुलिस के कहबै छ। काठमाडौँ उपत्यका में 2 पहिया सवारी साधन मोटरसाइकिल आ स्कूटर के पाछा बैसवाला के समेत अब अनिवार्य हेलमेट लगाव पड़त। रवि दिन महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करित 2 पहिया सवारी साधन मोटरसाइकिल आ स्कूटर पाछा बैसवाला समेत के हेलमेट लगाव आवश्यक रहल नियम शुरू कर लागल जानकारी दिलकै छ। काठमाडौँ में भ रहल 2 पहिया सवारी साधन के दुर्घटना के विश्लेषण केला पर हेलमेट लगाउने चालक से बेसी पाछा बैसवाला व्यक्ति घायल भेल आ मृत्युदर समेत पाछा बैसवाला के बेसी भेलासँ यी व्यवस्था कर लागल महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्त कुमार पन्त जानकारी दिलन। ट्राफिक प्रहरीले 13,500 राख्नुपर्छ भनेर पठाएका छौं र त्यो पनि गुणस्तर तथा नापतोल विभागले आईएसओ मान्यता प्राप्त हेलमेटहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले राखेका छौं। उहाँहरूको मापदण्ड पूरा हुने बित्तिकै महाशाखा यातायात व्यवस्था ऐन में संशोधन कर हेलमेट अनिवार्य रूप में लगानाई व्यवस्था कर यातायात व्यवस्था विभाग में अनुरोध करने जानकारी दिलकै छ। नेपाल प्रहरी के पछिल्का अध्ययन से हत्या, हिंसा तथा बलात्कार जन्य घटना के दर भारी संख्या में बढ़त गेल देखौलकै छ। राजधानी काठमाडौँ में रवि दिन भेल समुदाय प्रहरी साझेदारी विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ के प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक
उत्तम राज सुवेदी एहन धारणा रखले नहीं छे। ओ नशीला दबाई गांजा सेवन लगायत सामाजिक विकृति सामाजिक संजाल के बढ़त गेल दुरुपयोग लगायत के कारण से हिंसाजन्य घटना में वृद्धि भेल धारणा रखलेन। ओ हत्या हिंसा बलात्कारक घटना बीतल साल से दोब्बर वृद्धि भेल बतौलन। ओ निर्मला पंत प्रकरण के बाद नागरिक समाज अधिकारक क्षेत्र में काम करबाक लगायत के जनचेतना के बहुत कार्यक्रम भ रहलो पर एहन घटना बढ़ित जनाई सुरक्षाकर्मी के लिए सेहो चुनौती के विषय बनल धारणा रखले नहीं छे। जुन चाहिँ यस्ता समस्याको रूपमा चर्चा गरौँ तर अहिले चाहिँ मैले उठाउनु खोजेको विषयवस्तु यस्तो घटना हो जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित र घर घरमा बच्चासम्म पनि यसको चर्चाबाट समग्र समाज चाहिँ अगाडि बढिरहेको। उपरीक्षक सुवेदी 500 हत्या के घटना में केने विश्लेषण में 153 घटना में श्रीमान से श्रीमती की हत्या कैल गेल और 30 घटना में श्रीमती से श्रीमान के हत्या कैल गेल पाओल गेल बतौला कैसे। सामाजिक संजाल के दुरुपयोग से सेहो हत्या हिंसा के घटना बढ़ोने अध्ययन देखौला कैसे। वो 40% आत्महत्या सामाजिक संजाल के दुरुपयोग के कारण भेल पाओल गेल समेत बतौलन। 500वटा मर्डर केसको एनालिसिस गर्दा 153वटा मर्डर केसमा चाहिँ श्रीमानजीले श्रीमतीजीलाई मार्नु भएको छ। कारण विभिन्न छ, तपाईलाई पाइएको पनि होला, मादक पदार्थको देशभरि होला, तर अहिले सबभन्दा ठुलो अर्को चुनौतीको रूपमा छ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग। अहिले पेशेवर अपराधीबाट हुने अपराध भन्दा सामाजिक विकृतिको कारणले ओ बलात्कारजन्य घटना के वृद्धि में सेहो फरक आयल बतौलन। ओ पछिल्का समय बलात्कारजन्य घटना में 64% पीड़ित 18 वर्ष से नीचा के बाल बालिका भेल। आ सब घर परिवार नातागोता पड़ोसी सहकर्मी शिक्षक लगायते से बलात्कृत भेल बतौलन। ओ शांति सुरक्षा स्थापना के लिए प्रहरी असगरे मात्र से किच्छो नहीं कर सकबा कहत अपराध के प्रकृति आ प्रवृत्ति देख कर समुदाय में आधारित कार्यक्रम मार्फत जनचेतना फैलेबा काज में सहयोग कर सब वर्ग आ समुदाय के आह्वान करने छलन। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नंबर 28 आ 29 के स्थानीय सब शांति सुरक्षा प्रभावकारी हो बनी सकल कहित महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ के ध्यान आकर्षण करौलकै छ। शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित समाज के लिए समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत रवि दिन काठमाडौँ के कालिका स्थान में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में स्थानीय सब सामुदायिक प्रहरी टोल में स्थापना भेल रहितो चोरी की घटना नियंत्रण हो बनी सकल दिस ध्यान आकर्षण करौने छलन। ओ सब जनता के प्रत्यक्ष सरोकार राखवाला पीवावाला पानी के सुविधा सड़क मरम्मत फोहर संकलन मनपरी टैक्सी भाड़ा लेबाक टैक्सी चालक तथा सड़क दुर्घटना के विषय में उपराग सब व्यक्त करने छलन। टोलवासी के सुरक्षा के लिए सीसी कैमरा राख के साथ ज्येष्ठ नागरिक के विषय में समेत विवरण संकलन कर उनका सबके स्थिति सार्वजनिक कर मांग करने छलन। वार्डवासी सब प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम के क्षेत्राधिकार समेत स्पष्ट कर मांग करने छलन। जिम्मेवारी रहन्छ र हिजोको सामुदायिक सेवा केन्द्रको कर्तव्य के होला, अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामी जनमानसमा अनभिज्ञ छौँ। त्यो कुरा पछि फ्लोरबाट हामीलाई स्पष्ट रूपमा केही भन्नुभयो भने हामीले बुझ्दै जाने मौका पाउने थियौँ। छोरीहरू यो कुराहरू अलि अस्वाभाविक हो, अलि राम्रो भएन कि भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्ने कुरा आएको छ। त्यसकारण म एउटा सुझाव मैले हाम्रो सामुदायिक सेवाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। स्थानीयवासी बढ़ रहल सवारी दुर्घटना सड़क के दुरावस्था मीटर में जाइने मानवला टैक्सी चालक से पीड़ित बन पड़ल दैनिक फोहर संकलन होबर नहीं सकला के पीड़ा तथा स्वस्थ वाला पाइन लगायत के विषय में उपराग सब व्यक्त करे छलन। कार्यक्रम में महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ के प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उत्तम राज सुवेदी शांति सुरक्षा लगायत सार्वजनिक सरोकार के विषय में संचालित कार्यक्रम प्रभावकारी बनावा पुलिस विद्यालय समुदाय आ संघ संस्था संग मिलकर काम कर रहल कहित सामुदायिक काज में सहभागी बन सब के आह्वान करे छलन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। त्रिशुली नदी में रवि दिन बस खसला से मृत्यु होने वाला के संख्या 8 पहुंचल। बैतडी में जीप दुर्घटना भेला से 3 गोटे के मृत्यु अन्य 3 गोटे घायल। श्रम मंत्री से जनकपुर स्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालय के अनुगमन आबा वाला आर्थिक वर्ष में 5 लाख युवा स्वरोजगार पेबाक मंत्री विष्ट के कथन। राजपा नेपाल के संयोजक पद की जिम्मेवारी अब अनिल कुमार झा संभारता। राजपा के निर्णय विधान के लक्षण संशोधन। मोरंग के पत्रकार सब सकाइन के नेपाल मीडिया काउंसिल विधेयक के विरोध। विधेयक मान्य नहीं हेबाक नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नंबर 1 के अध्यक्ष लुइटेल के कथन। तत्काल बक्यौदा असुली के कार्यवाही अगाडि बढ़ावन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के लेखा समिति से निर्देशन।
अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।